माँ अगर फूंक मार के दे तो ठीक, लेकिन माँ के अलावा कोई भी फूंक मारकर अगर तुमको भोजन देता है, खाने पीने की कोई भी चीज देता है, तो उसको झूठा माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। उसको खाने से साधक के पुण्य नष्ट होते हैं। इसलिए माँ के अलावा अन्य किसी का भी फूंक मार कर दिया गया भोजन आपको पाना नहीं चाहिए। के सामने जैसा भी हो रूखा सूखा भोजन आए, उसे अहंकार मत करिए, उसकी निंदा मत करिए और उस भोजन का अपमान मत करिए, उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करिए। भोजन की निंदा करना, अहंकार से भोजन का अपमान करना, ये सब अच्छा नहीं होता है। चाहे घर में हो, चाहे किसी रिश्तेदारी नातेदारी में हो, किसी फंक्शन में गए हों या किसी होटल आदि पे हों, पर ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अहंकार नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय भोजन की निंदा नहीं करनी चाहिए और भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। रूखा सूखा जैसा भी आए, आपको प्रेम पूर्वक जितना पाना है उतना पाइए। दूसरी बात, कुत्ते का, बिल्ली का आदि जो घर में पलने वाले पशु पक्षी होते हैं, उनका सूंघा गया भोजन त्याज्य होता है। कई बार जब आप पेट्स पालते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि उनको लाड़ लड़ाते 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 आप कितने हद तक पहुंच गए हैं कि उनका झूठा खाने लग गए हैं। कई तो कुत्ते इतने शान से रहते हैं। एक बहुत दिन पहले की बात है, मैं संत श्री मुरारी बापू जी का सत्संग सुन रही थी, कहीं विदेश से आ रहा था, करीब 7-8 साल पुरानी बात है। तो वो विदेश में ऐसे बता रहे थे, बोले कि अगर भगवान मुझे कहीं दोबारा जन्म दे, तो किसी देश में थे, उसका नाम लेकर के बोले मुझे तो फलानी जगह का कुत्ता ही बना देना। इतनी बड़े मौज से रहते, गाड़ियों में घूमते हैं, आलीशान कपड़े पहनते हैं, गहने भी है, उसके हर चीज उनके पास होती है। देखो इतनी बढ़िया लाइफ में जीते। आजकल भी कई लोग सोचते हैं जितनी अच्छी जिंदगी कई मनुष्य नहीं जी रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी तो अमीरों के पेट्स जी रहे हैं। अमीरों के पेट्स इतनी आलीशान जिंदगी जीते हैं कि कई बार सोचने को मजबूर होना पड़ता है कि कई मनुष्यों की भी इतनी अच्छी जिंदगी नहीं है। और लोग पेट्स पर बहुत खर्च करेंगे, लेकिन एक गौ माता के लिए अगर कहा जाए तो गौ नहीं पाली जाएगी उनसे। अब मैं क्या ही बोलूं, अब बात को यहीं खत्म करो। कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि कुत्ता बिल्ली कोई भी आपके घर में रह रहे हो, उनका सूंघा हुआ भोजन त्याज्य होता है। प्रयास करिए कि आप इन पेट्स आदि का सूंघा हुआ भोजन न पाएं तो ज्यादा अच्छा है। भोजन को ढक कर रखना चाहिए। छिपकली है, चूहा है, कोई भी जीव जंतु है, कुत्ता है, बिल्ली है, अगर वो मक्खी है आपके भोजन को सूंघ लेते हैं, उसको झूठा कर लेते हैं, तो वो आपके लिए त्याज्य है। इसका ध्यान रखिए। आज के लिए चौथी बात, जो भोजन लांग दिया गया है, जो भोजन छोड़ दिया गया है, उसको आप खाने से बचिए। आज के लिए पांचवी बात, वैश्या का अथवा वैश्यागामी पुरुष का, शराब बेचने वाले का या ब्याज का व्यापार करने वाले का भोजन एक साधक को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसके 6 महीने का भजन नष्ट होता है। आज के लिए छठवीं बात, भोजन करते समय अधिक से अधिक मौन रहना चाहिए। भोजन करते समय अधिक वार्ता करना आपके शारीरिक हानि का कारण बनता है। 7वां, रात्रि के समय एक तो अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर अधिक भोजन हुआ है तो तुरंत सोने के लिए नहीं जाना चाहिए। 8वीं बात,
भोजन के तुरंत बाद कहीं दौड़ने के लिए जाना, भोजन के लिए तुरंत बाद शौच करने के लिए जाना, भोजन के तुरंत बाद अति से ज़्यादा ठंडा पानी पीना, भोजन के तुरंत बाद चाय पीना, भोजन के तुरंत बाद दही खाना, भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम खाना, भोजन के तुरंत बाद कोल्ड ड्रिंक्स आदि ऐसे कोई पेय पदार्थ लेना आपकी शारीरिक दृष्टि से हानिकारक है। आज के लिए 9वीं बात, भोजन के बाद थोड़ा टहलना चाहिए। लेटना हो तो बाईं करवट से लेटना चाहिए। वज्रासन में बैठ सको तो शंख मुद्रा लगाकर वज्रासन में बैठना चाहिए। इससे भोजन पचता है और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। आपके लिए 10वीं बात, कई बार कहते हैं साथ खाने से प्रेम बढ़ता है। ऐसी कहावत भी है और किंवदंती चली आ रही है, लेकिन महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म ने वर्णन किया है कि अगर नव दंपति एक ही पात्र में भोजन करते हैं या नव दंपति एक दूसरे का एक ही पात्र में साथ साथ झूठा खाते हैं, जिसमें विशेष रूप से स्त्री का झूठा अगर पुरुष खाता है तो उस स्त्री से लक्ष्मी रूठती है, उस स्त्री का सौभाग्य कहीं ना कहीं टूटने लगता है, उसकी जो साधक है उसकी पवित्रता खंडित होने लगती है, क्योंकि उस भोजन में मादकता आ जाती है। मादकता आने से भीष्म पितामह कहते हैं उस साधक के भजन का, पुण्य का, तेजस्वता का नाश होता है।